नमस्कार बच्चों, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग कक्षा 10वीं की स्पर्श पुस्तक भाग 2 का पाठ 2 पढ़ेंगे, मीरा के पद। इसे पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे कमेंट्स लिख के मेरी हिम्मत को बढ़ाया। तो इसी प्रकार आपको मेरी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। मेरी हिम्मत को इसी प्रकार बनाए रखिएगा। चलिए मीरा जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित कराने वाली महान कवयित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 में मेवाड़ की चौकड़ी में हुआ। ये राजघराने में जन्मी थी। इनके पिता राजा रत्न सिंह थे। बाल्यकाल से ही मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। इनके बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद ये सर्वाधिक समय अपने दादा राव दूधा जी के पास रहती थी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे इनका संपूर्ण समय अब कृष्ण की भक्ति में व्यतीत होने लगा। मीरा जी श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, जिसकी वजह से वे हमेशा कृष्ण के पद गाया करती थी और साधु संतों के साथ उनकी हर लीलाओं का वर्णन करती थी। किंतु राज परिवार से होने के कारण राजघराने के लोग इन सब कार्यों से खिन रहा करते थे और कई बार मीरा जी को विष देकर उन्होंने मारने की कोशिश भी की थी, किंतु वो हमेशा बच जाती थी क्योंकि वो कृष्ण जी की प्रेयसी थी, उनकी भक्त थी। राजघराने से बार बार परेशान किए जाने के कारण मीरा जी वृंदावन धाम चली जाती हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वो वृंदावन में रहीं। फिर उसके बाद वो द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो ये तो था उनका जीवन परिचय छोटा सा संक्षिप्त रूप से। अब आइए इनके पदों के बारे में जान लेते हैं। पहला पद, इस पद में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस पद में कवित्री जी ने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। वो श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्ति, अपने भक्त प्रेम को दर्शाया है उन्होंने और खुद की रक्षा की गुहार लगाई है। आइए पंक्तियां पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी, भीर द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। शब्दों का अर्थ देख लीजिए एक बार। हरि श्री कृष्ण, जन भक्त, भीर दुख दर्द, लाज इज्जत, चीर साड़ी कपड़ा, नरहरि नरसिंह अवतार, शरीर शरीर, गजराज हाथियों का राजा एरावत, जो इंद्र देवता का वाहन था। कुंजर हाथी के लिए प्रयोग में लाया है। काटी मारना। लाल गिरधर जो है वो भी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में लाया है। म्हारी यानी हमारी। आइए पंक्तियां देखते हैं, दो पंक्तियां देख भावार्थ करते चलते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। तो यहाँ पे मीरा जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के दुख दर्दों का नाश करने वाले हैं। आप उनका दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। फिर वो उदाहरण देती हुई कहती हैं कि द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। चीर यहाँ पे यानी कपड़ा, साड़ी के कपड़े की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो कहती हैं कि जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी, उनकी लाज को बचाया था, उनकी इज्जत को बचाया था, किस प्रकार साड़ी के कपड़े को आप बढ़ाते चले गए थे और भरी सभा में आपने उनकी इज्जत रखी थी। और दूसरा फिर वो उदाहरण देती हैं, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। आपने नरसिंह अवतार धारण किया था, अपने भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया था। फिर वो कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर।
फिर वो कहती हैं कि आपने डूबते हुए हाथियों के राजा एरावत को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, मगरमच्छ से बचाया था जब वे कष्ट में थे, पीड़ा में थे। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भी। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की, एरावत हाथी की रक्षा की, उन्हें कष्टों से मुक्त कराया प्रभु, उसी प्रकार श्री कृष्ण आप मेरे भी सारे दुख दर्द दूर कर दीजिए, आप मेरे भी दुख दर्दों का नाश कर दीजिए। तो इस पद में कवित्री मीरा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी तरह के दुख दर्दों को दूर करने वाले हैं प्रभु। फिर वह उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार आपने साड़ी के कपड़े को बढ़ाया और द्रौपदी की इज्जत को बचाया, नरसिंह का शरीर धारण करके आपने भक्त प्रहलाद को बचाया, और जिस प्रकार हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को आपने मगरमच्छ के चुंगल से बचाया, उसी प्रकार हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपनी इस दासी, इस भक्त के भी सारे दुख दर्दों का नाश कर दीजिए। दूसरा पद देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वह जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। शब्दों का अर्थ देख लीजिए। श्याम श्री कृष्ण, चाकर नौकर, रहस्यों रहकर, नित हमेशा, दर्शन दर्शन, जागरी जागिर, साम्राज्य, यहाँ पे धन संपत्ति भी इसके लिए रखा जा सकता है अर्थ। कुंज संकरी यानी तंग गलियां, पीतांबर पीले वस्त्र, धेनु गाय, बारी, बारी शब्द जो है उसके अर्थ भी यहाँ पे बगीचे से है। पहर पहनकर, तीरा किनारा, अधीरा व्याकुल होना या बेचैन होना। दो दो पंक्तियों का भावार्थ देखते चलते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। यहाँ पे पहली पंक्ति में देखिए श्याम श्री कृष्ण के लिए बोला है, महाने यानी मुझे, चाकर यानी नौकर, राखो रख लीजिए। हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर रख लीजिए, मुझे अपना नौकर बना लीजिए। फिर दूसरी पंक्ति गिरधारी लाला जो है वो भी श्री कृष्ण के लिए ही शब्द प्रयोग में लाए हैं। वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, दूसरी पंक्ति में भी वही कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, हे गिरधारी, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। फिर वो नौकर बन के क्या करेंगी, अगली पंक्ति में देखते हैं। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। पहली पंक्ति देखिए, चाकर रहस्यों यानी नौकर बनकर, बाग लगास्यों बगीचा लगाऊंगी, ठीक है। तो वो कहती है कि नौकर बनकर मैं बाग लगाऊंगी ताकि रोज उठकर मैं अपने स्वामी के दर्शन पा सकूं। नित्य यानी रोज उठकर अपने स्वामी के दर्शन पा सकूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, अर्थात वो कहती हैं कि मैं वृंदावन की तंग गलियों में, संकरी गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करूंगी, उनकी लीला की कहानी गीतों के माध्यम से बयान करूंगी, लोगों तक पहुंचाऊंगी। फिर वो क्या क्या कहती हैं, भाव भक्ति, यहाँ पे देखेंगे, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका भावार्थ। तीनों बातां सरसी, मुझे तीन बातों का फायदा है। किस प्रकार, सरसी यानी फायदा होना, तो वो कहती है मुझे तीन बातों का फायदा है। कौन सी तीन बातों का फायदा बता रही है, चाकरी में दर्शन पास्यों, क्योंकि मैं जब नौकर बनूंगी तो मैं आपके दर्शन पा सकूंगी, नौकर बनकर मैं आपके हमेशा दर्शन पा सकूंगी, ठीक है।
फिर वो दूसरे बात पे क्या कहती है, सुमरन पासियों खर्ची। जब वो नौकर बन गई, उनके दर्शन पाने लगी, तो वो कहती है मुझे फिर आपकी याद भी नहीं सताएगी, ठीक है, क्योंकि वो अब नौकर बन के उनके पास ही रह रही हैं, ठीक है ना। भाव भक्ति जागरी पासों, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात वो कहती है भाव भक्ति जागरी पासों, कि जब वो श्री कृष्ण के पास रहेंगी तो उनके जो भाव हैं, उनकी जो भक्ति है, वो जो संपत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो रोज श्री कृष्ण के दर्शन पा सकेंगी। अब मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। इन दोनों पंक्तियों में मीरा जी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही हैं। वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बता रही हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर यानी पीले रंग के वस्त्र, तो वो कहती हैं श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनका जो मुकुट है वो मोर के पंख का बना हुआ है, और गल वैजंती, गल यानी गले में उन्होंने वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। फिर यहाँ पे आती है वृंदावन में धेनु, धेनु यहाँ पे गाय। वृंदावन में जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे होते हैं, मोहन मुरली वाला, जब वो वृंदावन में गाय चराते हुए अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो वो सबको अपनी ओर मोहित कर लेते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सबका मन मोह लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी साड़ी। पहली पंक्ति देखिए। फिर वो कहती हैं, मीरा जी ने जिन बागों को लगाने की बात कही थी ना, तो वो कहती हैं कि उन बागों के बीच बीच में महल बनाऊंगी, ठीक है, उन बागों के बीच बीच में महल बनाऊंगी। फिर वो, ताकि वो अपने प्रभु के, श्री कृष्ण के दर्शन पा सकें। पहन कुसुम्बी, वो अपने श्रृंगार करके कुसुम्बी रंग की साड़ी पहन के, कुसुम्बी क्या होता है आपने देखा होगा, ऑरेंज से नारंगी से रंग की साड़ी होती है ना, वो कहती हैं वो उस रंग की साड़ी पहन के अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती हैं, सास श्रृंगार करके अपने प्रभु के, श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। वो हमेशा उनके दर्शन के लिए तैयार बैठी रहती हैं। फिर वो कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। हिवड़ो यहाँ पे हृदय है, घड़ो यानी बहुत, अधीरा यानी व्याकुल होना या बेचैन होना। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है। मैं वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। हे प्रभु, आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दीजिए। आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दीजिए, और कहाँ दे दीजिए? जमुना नदी के किनारे। क्योंकि मीरा के तो सिर्फ मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मीरा के तो सिर्फ प्रभु गिरधर ही हैं। इस पद के माध्यम से इसको संक्षेप में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस पद में मीरा जी ने क्या कहा है, वो क्या कहना चाह रही हैं। वो कहती हैं, अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर रख लो। इस तरह वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हैं, नौकर बनकर वो बगीचा लगाना चाहती हैं, ताकि रोज श्री कृष्ण के दर्शनों को पा सकें। और क्या चाहती हैं? वृंदावन की तंग गलियों में श्री कृष्ण की लीला का बखान करना चाहती हैं। मीरा जी का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। वो 3 फायदे उन्होंने कौन से गिनाए हैं? पहला फायदा वो बोलती हैं कि हमेशा वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा फायदा वो बोलती है कि उन्हें अपने प्रिय मित्र की कभी याद नहीं सताएगी। क्यों नहीं याद सताएगी? क्योंकि वो उनके पास रहेंगी। तीसरा फायदा वो बोलती हैं कि उनकी जो भाव भक्ति की धन संपत्ति है, जो धन दौलत है, वो बढ़ती ही जाएगी, वो साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। फिर मीरा जी श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, गले में वैजंती फूलों की उन्होंने माला पहनी हुई है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए निकलते हैं, तो वो सबका मन
मोह लेते हैं। फिर मीरा जी कहती हैं कि जो वो बाग बगीचा लगाएंगी उन्हीं के बीच बीच में वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर वो श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। हे प्रभु गिरधर, मेरा मन इतना व्याकुल है, इतना बेचैन है कि वह सुबह का अब इंतजार नहीं कर सकता। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें। मैं समझती हूँ कि इन दोनों पदों का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपने प्रश्न लिख कर दे सकते हैं। मैं उनके उत्तर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगी। और अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कुछ भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स लिख के दे सकते हैं। मैं आपको वो जल्द से जल्द प्राप्त करवाऊँगी, जल्द से जल्द उपलब्ध करवाऊँगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।